आगामी 15 अगस्त को लेकर के, है ना, आगामी 15 अगस्त को लेकर के आए हैं। लेकिन आप लोग को बताने से पहले कहना चाहेंगे कि बड़ा खुश हूं आप सबों को यहाँ पाकर, और आप लोग भी खुश रहेंगे मेरी बातों को पूरी तरह जानकर। पहले ठीक है। और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी हम स्कूल जाया करते थे। 10 साल के बाद बीच में छोड़ दी थी लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब फिर हम बच्चों से कभी कभी मिलने लगे हैं, है ना। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही कि आप लोगों से मिल करके मुझे बताने में, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो हम आप लोग के बीच में, आप लोग सोचते होंगे सर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या बताएंगे, है ना, मन में जिज्ञासा। तो हम आप लोग के बीच में आए हैं 3 पत्रिका को लेकर के, और इस 3 पत्रिका के बारे में आपको बताएंगे। आप सोचेंगे वाकई में ये किताब जो है ना मेरे जीवन में, छात्र जीवन में दिशा और दशा को बदल देंगे, है ना। तो सुनने के लिए तैयार आप लोग हैं? लेकिन मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कीजिएगा। सुनाने से पहले हम कहेंगे आप लोगों से कि माटी का पुतला हूं, आप सबों से जुदा नहीं हूं, गलती होगी तो माफ करना, इंसान हूं कोई खुदा नहीं हूं। तो आगामी 15 अगस्त है। हर अवसर पे बच्चों को कार्यक्रम करना होता है, और उस कार्यक्रम में जान तब आ जाती है जब उस कार्यक्रम में 10 लाइन कोई भाषण देके सुनाता है, तब, है ना। तो आगे 15 अगस्त है, फिर शिक्षक दिवस आएंगे, फिर बाल दिवस आएंगे, फिर युवा दिवस आएंगे, फिर अनेकों पर्व आएंगे। और इस पर्व में तब सुंदर लगता है सुनने में जब बच्चे इस पर्व के बारे में बताएं कि हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, हम लोग बाल दिवस क्यों मनाते हैं, हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। आगे आप लोग को भी 15 अगस्त है ना, आज 7 तारीख है ना, मात्र 8 दिन बचा हुआ है। क्या आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हम कह दे कि वो यहाँ पर आइए और 15 अगस्त पे बेधड़क भाषण दे के सुनाइए? कितने बच्चे आ सकते हैं, उसको हम बुलाएंगे, वो हाथ उठाइए तो कौन आ सकते हैं? तो ये सन्नाटा छा जाता है। ये सन्नाटा आप लोग के बीच में नहीं है। जो आदमी MA BA PG कर लेता है उनके साथ भी ये समस्या है। क्या समस्या है? कि वह बोल नहीं पाते हैं, वो भाषण दे नहीं पाते हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने रख नहीं पाते हैं। तो कहना चाहेंगे जिस तरह से नृत्य करना एक कला है, गीत गाना एक कला है, खेलना एक कला है, उस तरह से भाषण देना भी क्या है, एक कला है। मेरे हाथों में जो एक किताब है भाषण कला, ये किताब मैंने ही लिखी है, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में बिकती है। भारत के बिहार में, झारखंड में, यूपी में, MP में, दिल्ली में बिकती है। और अब तक 20 लाख बच्चों ने यह किताब को पढ़ा है और इनसे ज्ञान लिया है। और इस किताब का नाम जो है अनेकों तरह छपी है। प्रेमानंद की प्रस्तुति भाषण कला, है ना, भाषण कला छपी है ना। इस किताब में दिया हुआ है कि भाषण कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम बोलेंगे, कैसे मंच साझा करेंगे, मंच पे जाने से पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखेंगे, कैसे माइक पकड़ेंगे, क्या हम बोलेंगे कि श्रोता खुश हो जाएंगे। क्या कारण है कि जब लोग नेता भाषण देते हैं तो जनता कहते हो बोर फील कर दिया, माथा खराब कर दिया, तो वो भाषण सही नहीं हुआ, वो भाषण सफल नहीं हुआ। लेकिन भाषण सफल कब माना जाता है? जब श्रोतागण यह कहे ओह काश 2 लाइन और बोलते, काश और कुछ समझाते, तब भाषण आपका सफल माना जाता है। तो सफल भाषण के लिए सफल पत्रिकाएं का हमें सहारा लेना होगा। देखिए पत्रिकाएं अब मिलती बहुत कम है। जब हम लोग देखते हैं फेसबुक यूट्यूब पे तो पता चलता है भाषण कला किताब 700 में मिलती है, 1000 में मिलती है। और भाषण कला के हम लोग जाते हैं PDP क्लास लेने के लिए तो पर बच्चे को 400 रुपया 200 रुपये देनी होती है। लेकिन आप लोग जो इस किताब के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि भाषण आखिर है क्या चीज, हम कैसी भाषण दे, क्या दे नहीं दे। हम यह बताइए युवा दिवस के अवसर पे किनका जयंती मनाते हैं, कोई जानते हैं? हम एक शायरी बोलेंगे, आप समझ जाएंगे किनका जयंती मनाते हैं। शायरी ये है, कहते हैं जिनके ओजस्वी वचनों से गुंज उठा था सारे विश्व गगन, वो थे प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती हम लोग मनाते हैं भाषण देने के लिए। क्या कारण है कि जब नेता लोग भाषण देते थे, जब गांधी जी भाषण देते थे तो लाखों लाख की संख्या में लोग सुनते थे। जब सुभाष चंद्र बोस भाषण देते थे तो हजारों की संख्या में लोग सुनते थे। तो क्या है, बोलने की कला है ना। आज की डेट में आदमी मैट्रिक इंटर BA कर लेता है, उसे कहिए 2 लाइन बोलने के लिए स्टेज पे, उसके हाथ पे डगमगाने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, पसीने निकल जाते हैं, डर जाते हैं क्या बोले नहीं बोले। लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है।
लेकिन डर के आगे जीत तब कहना सफल होगा जब हम लोग अध्ययन करेंगे वो उपयोगी किताब के साथ, जो किताब हमारे जीवन के लाइफ को बदल दे। इस किताब में आपको भाषण के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय गीत भी है, कुछ शेर शायरी भी है और भाषण भी है, कविता भी है। राष्ट्रीय गीत क्या है? कहते हैं आंखों में, हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, कब मनाते जानते हैं? हम लोग शहीद दिवस कब मनाते हैं? हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। और 23 मार्च को किनकी याद में मनाते हैं शहीद दिवस जानते हैं? सुन लीजिए, कहते हैं आंखों में आंसू आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाती है जब गुजरा जमाना याद आता है, वो वीर भगत सिंह का हंसते हुए फांसी पे लटक जाना बहुत याद आता है। तो वीर भगत सिंह और ऐसे महान योद्धा हमारे भारत के थे जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी। निश्चित समय से एक दिन पहले उनकी याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और उस क्रांतिकारी युवा ने हमारे देश को आजाद दिलाने में बहुत काम किया था और बहुत युवाओं के उन्होंने जो है ना पथ प्रदर्शक हो गए थे। उन्होंने इसीलिए फांसी की सजा स्वीकार की क्योंकि उनका कहना था कि हमारे ऐसे अनेकों युवा जो है देश के लिए कुछ कर गुजरे, है ना। तो ऐसे ऐसे महापुरुष के बारे में दिया हुआ है और शायरी भी दिया हुआ है। क्या शायरी बहुत दिया हुआ, आप बोलते हैं ना। तो मेरा कहना है कि बेवजह मुंह मत खोलो, पहले तोलो फिर बोलो, शब्दों की होती है बड़ी ताकत, क्योंकि इन्हीं चंद शब्दों के लिए हुआ था महाभारत। और क्या कहते हैं? उंगलियां गिनते गिनते थक जाएंगे उंगलियां, खत्म ना होगी महापुरुषों की दुनिया। तो हमारे देश में इतने महापुरुष हैं, अगर आप लोग को कह दिया जाए किसी महापुरुष के जीवन से जुड़ी 2 चीज सुनाने से, कुछ कहानी